सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से सदर शोबे उर्दू डॉक्टर काहिद अली ख़ान एम.ए. प्रीवियस के फ़र्स्ट पेपर का नज़्म ग़ज़ल के पेपर में फ़र्स्ट पेपर की कली की हमने इससे पहले 3 ग़ज़लों की तशरीहात की थी। उनमें से 2 ग़ज़लें की तशरीहात हम पहले मुकम्मल कर चुके हैं। तीसरी ग़ज़ल का मतला इस तरह से है कि वो नाज़नी अदा में एजाज़ है सरापा, खूबी में गुल रुख़ास मुमताज़ है सरापा। सरापा कहते हैं सर से लेके पैर तक। और नाज़नीन शायर ने इस मतले में अपने महबूब को नाज व अंदाज़ वाला, नाज़नीन नज़ाकतों वाला कहा है। शायर कहता है अपने महबूब की हुस्न की तारीफ़ करते हुए बयान करता है कि वो नाज़नी अदा में एजाज़ है सरापा। हमारे महबूब अपने नाज़ व अंदाज़ में, अपनी नज़ाकतों में, अपनी लताफ़तों में मौजज़ा रखता है, करिश्मा रखता है। बहुत सी करिश्माई खूबियाँ उसके नज़ाकत में मौजूद हैं। खूबी में गुल रुख़ास मुमताज़ सरापा, और खूबियों के अंदर, औसाफ़ के अंदर वो जिस तरह से कि फूल में मुख्तलिफ़ खूबियाँ हुआ करती हैं कि उसमें वो खुशबूदार होता है, महकदार होता है, उसके अलावा उसका सरापा सबको दिलकश होता है, अच्छा लगता है, लुभाने वाला होता है। तो शायर कह रहा है कि जिस तरह फूल के अंदर मुख्तलिफ़ लुभाने वाली कैफियत होती है, खुसूसियात होती है, ऐसे ही गुलिस्तान के अंदर एक मुमताज़ हैसियत फूल की होती है। उसी तरह महबूब तो भी पूरी दुनिया के लोगों में, यानी महबूबों में तू ही सबसे ज़्यादा नुमाया है, सबसे ज़्यादा मुमताज़ है और मुख्तलिफ़ खूबियाँ रखने वाला है। जिस वो तेरा कहता है कि गुल रुख़ासों, उनके फूलों की चेहरों की मालिक तेरा तू सर से लेकर पैर तक सरापा खूबियों वाला है, खूब औसाफ़ वाला है। ए शौक़ तुझ नैन में देखा निगाह कर कर, आशिक़ के मानने का अंदाज़ है सरापा। शौक़ महबूब को कहा है जिसमें शौक़ियाँ भरी हुई हैं। और शायर ये कहता है कि महबूब तेरे अंदर जो शौक़ियाँ हैं, तेरे निगाहों के अंदर जो शौक़ियाँ हैं, जो तेज़ी है, जो चंचलाई है, वो देखकर जो है ऐसा लगता है कि आशिक़ के मारने का अंदाज़ सरापा उसके अंदर आशिक़ों के मारने का, यानी आशिक़ देखकर उनको फ़िदा हो जाते हैं उन निगाहों को देखकर, और वो उनका कत्ल हो जाता है। कह रहा है आशिक़ के मारने का अंदाज़ ही सरापा उन आँखों के अंदर, खूबसूरत आँखों में वो कशिश है, वो दिलकशी है कि जिससे आशिक़ मरने लगते हैं, उन पर फ़िदा होने लगते हैं। सर से लेकर पैर तक उनको मारने का अंदाज़ उनमें भरा हुआ है। जक्के अदा शनासा है जिनकी फ़िक्र आली, कुछ कद को देख बोले यूँ नाज़ है सरापा। अभी शेर में शायर ने अपने महबूब के कद व क़ामत की तारीफ़ बयान की है। उसमें कद व क़ामत की एक नुमाया हैसियत होती है। शायर कहता है कि जक्के अदा शनासा, यानी दुनिया के जो एस्थेटिक्स के जानने वाले हैं, खूबसूरती के ऊपर जो माहिर हैं और जो खूबसूरती का बयान समझते भी हैं, बयान भी करते हैं और ख़ूबसूरती की बारीकियों को जानते हैं, उनको अदाशनास कहा जाता है। तो कह रहे हैं दुनिया के जितने अदाशनास है, अदाओं को जानने वाले हैं, उसका हुनर रखते हैं और जिनकी फ़िक्रें भी बड़ी आली हैं, बहुत आली मर्तबा सोच है उनकी, ऐसे लोग तेरे कद को देखकर, तेरे कद व क़ामत को देखकर, तेरे सरापा को देखकर कहते हैं कि अगर कद व क़ामत हो तो इस जैसा होना चाहिए, यानी हमारे महबूब जैसा होना चाहिए। यानी मौज़ूनियत के साथ हर चीज़ सर से लेकर पैर तक उसका कद देखने के लायक है, और उसकी तारीफ़ भी वो अदाशनास भी करते हैं जिनकी फ़िक्रें बड़ी आली हैं। क्यों हो सके जगत के दिलबर तेरे बराबर, तू हुस्न और अदा में एजाज़ है सरापा। अब यहाँ बहुत सही मतलब है, बहुत साफ मतलब है। और शायर ने अपने महबूब की तारीफ़ बयान करते हुए ये बात कही है कि दुनिया के दिलबर, दुनिया के महबूब, खूबसूरत लोग इतने अच्छे नहीं हैं
کیونکہ تو اے محبوب اپنے حسن اور اداؤں کے اندر جو معجزہ رکھتا ہے، جو کرشمہ رکھتا ہے، جو خوبیاں رکھتا ہے، وہ بالکل امتیازی ہے، ممتاز ہے، اس کی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو سب میں چنندہ ہے، سب سے علیحدہ حیثیت رکھتا ہے اپنے حسن میں، اپنی اداؤں کے اندر۔ جس طرح سے شاعر نے مطلع کہا تھا کہ وہ نازنی ادا میں اعجاز سراپا، خوبی میں گل رخاں سے ممتاز سراپا، اسی طرح سے وہی معنی شاعر نے اس میں پروئے ہیں اور وہی بیان کیے ہیں، اور بس یہ بتایا ہے کہ جگت کے دلبر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تو حسن اور خوبصورتی کے اندر سب سے زیادہ نمایاں ہے اور سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اب اگلا شعر ہے کہ گاہے اے عیسوی دم یک بات لطف سو کر، جاں بخش مجھ کو تیرا آواز سنا۔ اب اس شعر میں شاعر نے اب تک محبوب کے سراپا کی مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ کہیں اس کے آنکھوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہیں اس کے سراپا قد کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہیں اس کی شوخیوں کی بیان کر رہے ہیں۔ یہاں شاعر نے محبوب کی آواز کی تعریف بیان کی ہے، اور اس میں ایک تلمیحاتی اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دکھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں یہ خوبی تھی کہ وہ جس پر قم بسم اللہ کہتے تو وہ شخص جو ہے زندہ ہو جایا کرتا تھا، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے، اور وہ شخص زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے دم عیسیٰ جو ہے مشہور ہے کہ وہ کسی بیمار کے اوپر اگر دم کر دیتے تھے تو وہ شفا یاب ہوتا تھا۔ محبوب سے اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعری کہتا ہے کہ محبوب تیری آواز کے اندر بھی وہ معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں تھا، کہ تو اپنے اگر کسی مرتے ہوئے شخص کے سامنے بھی اگر تو بول جاتا ہے، تیری آواز ہو جاتی ہے، اگر تو اس کے سامنے آ کر بولنے لگتا ہے، واہ ہو جاتا ہے، تو بول کر تیری آواز کو سن کر مرنے والا بھی ایک بار پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ جہاں بخش مجھ کو تیرا آواز سلام، میرے لیے وہ معجزہ بن جاتا ہے کہ ہم تیری آواز کے لیے ترس رہے تھے، اور جیسے ہی تیری آواز سنتے ہیں ہم واپس زندہ ہو جاتے ہیں، اور مرتے واپس زندہ ہوتے ہیں۔ یہ بات شاعر نے اس خوبی کے ساتھ بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہ دم میں جو کرامات تھی، جو کرشمہ تھا، جو معجزہ تھا، وہ کرشمہ بھی تیری آواز میں موجود ہے۔